हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे पता है कुछ लोग बड़े टेंस भी होंगे, थोड़ी सी दिक्कत में होंगे, थोड़ी सी टेंशन में होंगे कि यार बिकॉज मेरी वीडियोस आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग वही देखते हैं जो लोग फिलीपींस में या तो पढ़ना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है फिलीपींस में पढ़ने के लिए। तो आज शायद आप लोगों की थोड़ी बहुत टेंशन मैं दूर भी कर दूं, क्योंकि जो नियम्स आए हैं एनएमसी के, उन्होंने सारे जो एरियाज हैं उनमें हड़कंप मचा रखा है। स्पेशली अगर बात करें एमबीबीएस इन फिलीपींस की, तो इस एरिया में तो बाकी के जो भी लोग हैं, जो कजाकिस्तान, जो चाइना, जो दूसरे रशिया वगैरह जहाँ भी करते हैं एमबीबीएस, उन सब ने जो भी हड़कंप मचा रखा है इन सब चीज़ों के बारे में, मिसकंसेप्शंस जो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल। ओके, तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से बात की थी थोड़ी बहुत इसके बारे में कि यार ऐसे ऐसे कोई नियम आए हैं, बहुत सारे लोग टेक्स्ट करते हैं। तो मैंने बोला था कि मैंने अभी तक इनके बारे में डिटेल में कुछ भी पढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी बात जब आई, मुझे लगा यार ये तो कुछ सीरियस इशू है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे ही मैंने वो व्लॉग डाला तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट वगैरह आने लगे या फिर पर्सनल मैसेजेस आने लगे इंस्टाग्राम पे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या क्या है क्या नहीं है, अब क्या होगा फिलीपींस में पढ़ने वालों का। तो पहले एक बार इन रूल्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि मैंने भी अभी पढ़े। तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाइए, फिर आप लोगों को मैं थोड़ा एक बार डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या क्या है रूल और क्या क्या रेगुलेशन है, ठीक है। फिर आपको पता लगेगा कि जो लोग ये भी भ्रम फैला रहे हैं कि एमबीबीएस इन फिलीपींस में मत जाओ, बाकी सब जगह सही है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या कुछ है। अगर यही सेम रूल्स अगर एप्लीकेबल हो जाते हैं तो पहले इन रूल्स के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ है, ठीक है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है भारत का राजपत्र, ठीक है। भारत से पत्र आया अपने लिए, द गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें अपन लोग बात करते हैं। तो अगर रूल्स की बात करें, अपने जो काम की चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं, तो अपने जाएंगे सेक्शन नंबर 4 में, मतलब जो 4th पार्ट है इनका, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंडिया में जो एनएमसी है उसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से कौन कौन एप्लीकेबल है और कौन कौन नहीं है, तो उस हिसाब से इन्होंने नियम डाले हैं। जैसे ये नियम जब आए हैं, जिस डेट को इन्होंने ये सब किया है, वो किया है 18 नवंबर 2021। तो पहली बात तो जिन्होंने 18 नवंबर से पहले ही एडमिशन ले लिया, चाहे फिलीपींस हो, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, चाहे प्री मेडिकल हो चाहे मेडिकल हो, ठीक है, दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें मैं। तो उनको टेंशन लेने की अभी ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार नियम क्या है। तो सेक्शन 4 में जो सब सेक्शन दे रखा है ए, उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम ड्यूरेशन 54 मंथ्स का होना चाहिए। तो अगर मैं फिलीपींस से कोरिलेट करके बताऊं तो हमारा यहाँ का है मिनिमम ड्यूरेशन 48 मंथ्स, मतलब 4 साल का है, ठीक है। और उसी में इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट था मेरे लिए भी, सबके लिए, जो भी लोग फिलीपींस में पढ़ते हैं। और इसी को देख के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते भी थे, ठीक है। ये एक फैक्ट है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। हाँ, तो एनएमसी ने बोला है कि भैया 4.5 साल का कम से कम कोर्स होना चाहिए आपका, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि द इंटर्नशिप फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जिस कॉलेज से आप लोग पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज से आपका क्या होना चाहिए, इंटर्नशिप। इसमें क्या है, इसमें फिलीपींस ही नहीं, फिलीपींस में तो फिर भी चलो जो भी मेडिकल कॉलेजेस है, आई थिंक ज़्यादातर जिनको भी मैं जानता हूँ तो वो लोग इंटर्नशिप वगैरह कराते हैं और खुद के इंस्टीट्यूशन से कराते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंट्रीज है जिसमें मेरे कुछ दोस्त वगैरह पढ़ते हैं, जैसे यूक्रेन की बात करूँ या फिर मैं कजाकिस्तान की बात करूँ, तो इनकी बात करूँ तो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि खुद के कॉलेज से इंटर्नशिप नहीं कराते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम उनके लिए भी आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो रूल है वो लिखा हुआ है रिसीव ए फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, मतलब आपका जो भी आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया है वो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए इंग्लिश में। तो इसके साथ साथ तो फिर और भी कंट्रीज आएंगी लपेटे में, समझ रहे हो। तो और भी कंट्रीज का मतलब आप समझ गए होंगे सारा, चाइना हुआ, कजाकिस्तान वगैरह हुआ, और भी हैं बहुत सारी कंट्री जिनमें इनकी लोकल लैंग्वेज वगैरह में शायद पढ़ाया जाता है इनको, या फिर प्रॉपर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है। ओके, तो ये हो गया एक और रूल। उसके बाद स्टडी द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स मतलब आई थिंक ये तो सभी मेडिकल कॉलेजेस में जो भी ले रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को तो उनको पता ही है कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, तो वो तो सिंपल ही बात होगी, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको भी पढ़ाए जाते हैं, हमको भी पढ़ाया जाता है, सबको, वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं, इंटर्नशिप इन इंडिया
फॉर ए मिनिमम टर्म ऑफ 12 मंथ्स। मतलब कि इंटर्नशिप अब 2 बार करनी पड़ेगी भाई। एक बार तो आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी आपको, उसी सेम इंस्टीट्यूशन से। पहले क्या होता था, बीच बीच में बंदे कॉलेज अपना चेंज कर लेते थे, ठीक है। मतलब 2 साल यहाँ पे पढ़े, फिर उसके बाद 3, 4, 5, ठीक है, दूसरे कॉलेज में पढ़ गए, ठीक है। तो ये सब अब नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़, इंटर्नशिप आपको सेम ही कॉलेज से करनी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरी चीज़, जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब इंडिया में आ जाएंगे, उसके बाद आपको जब आपका नेक्स्ट एग्जाम हो जाएगा उसके बाद इंटर्नशिप 1 साल की और करनी पड़ेगी। मतलब 1 साल का और लफड़ा बढ़ गया, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब यही कुछ नियम है जो कि मतलब कि लोगों को बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेशंस में डाल रहे हैं, ठीक है। और खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स का, जो कि अभी जितने भी मैंने वीडियो देखे हैं, जिन्होंने भी लोगों ने डाल रखे हैं, फिलीपींस के बारे में डाल रखा है ज़्यादातर ने। जिसका भी मन हो रहा है वही फिलीपींस के बारे में डाल रहा है, क्योंकि फिलीपींस एक इससे पहले एक बेस्ट था। अगर ये रूल रेगुलेशन को साइड में रख दूँ तो एक बेस्ट जगह थी जहाँ पर कि 4 साल के अंदर आपको इंटर्नशिप और आपकी एमडी की डिग्री दोनों मिल जाती थी। ऑल्दो एक प्री मेडिकल कोर्स भी होता था 1.5 ईयर्स का। तो अगर उसको इंक्लूड कर देता हूँ मैं इसमें, अगर कंक्लूजन की बात करूं, सारा जो मोटो जो फिलीपींस के ऊपर घूम रहा है उसके बारे में अगर बात करूं मैं, तो अगर फिलीपींस में अभी जो मेरी बात हुई है लोगों से जिन्होंने, जो कि बहुत जानकार हैं, जो कि इन सब चीज़ों के बारे में डील करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ये चीज़ बात हुई है। पहली बात तो इस पे स्टे आने वाली है दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। तो उस पे स्टे आने वाली है, तो वो स्टे भी आएगी। तो मान लीजिए कि 1 साल के लिए अगर इन्होंने डिले भी कर दिया इसको, तो मतलब 1 साल तक और कोई एडमिशन लेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट बाद में दिक्कत आने वाली है। वो अब जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनको दिक्कत नहीं आने वाली। जो लोग बाद में एडमिशन लेना चाहते थे फिलीपींस में आने के लिए या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए, और ये दिक्कत ओनली फिलीपींस वालों के लिए नहीं होगी, ये दिक्कत सबके लिए होगी। क्योंकि सभी कंट्रीज़ में आई थिंक जो भी फॉरेन कंट्रीज़ एमबीबीएस करा रही हैं इंडियंस को, उनमें कुछ ना कुछ तो है। किसी में इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम है वो इंग्लिश नहीं है, ठीक है। किसी में क्या है, खुद का हॉस्पिटल नहीं है, खुद के इंटर्नशिप नहीं कराते हैं वो लोग सेम इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। और किसी में ड्यूरेशन वाली बात करें तो फिलीपींस की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या हो सकता है, ड्यूरेशन की बात, फिलीपींस ओनली एक ही चीज़ पे फंस रहा है, वो हो रहा है ड्यूरेशन पे, ठीक है। तो अगर उसकी बात करें तो अगर चैड यहाँ का जो डिपार्टमेंट है फिलीपींस का, जो मेडिकल जो भी फैसिलिटीज़ है उनको हैंडल करता है, जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी चीज़ों को हैंडल करता है, अगर ये लिख के दे देता है, और जो कि एजेंट्स लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग करवा देंगे ये सब, ठीक है। तो अगर चैड लिख के दे देता है कि ठीक है, हमारा जो प्री मेडिकल जो कोर्स है दैट्स रिलेटेड टू द एमबीबीएस और द एमडी, ठीक है, दैट्स द पार्ट ऑफ द एमडी प्रोग्राम। तो अगर वो लिख के दे देता है तो मतलब दोनों चीज़ें मिला के टाइम काउंट होगा, ठीक है। तो अगर 1.5 ईयर्स बीएस का हो गया, बेसिक साइंस वाले कोर्स का, और 4 साल अगर इसका हो जाता है तो हो जाता है वो 5.5 ईयर, जबकि वो मांग रहे हैं 4.5 साल, ठीक है। तो इसमें होगा तो इसमें बचाव हो जाएगा, ठीक है, अगर ये लोग करते हैं ऐसा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं यार, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ फिलीपींस पढ़ने के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो चैड कुछ ना कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए नियम वगैरह थोड़े उल्टे पुल्टे करेगा, है ना। उल्टे पुल्टे मतलब इंडिया जैसा कह रहा है भाई, जैसे रूल्स बनाए उस तरीके से मॉडिफाई कर लेंगे ये लोग। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी वाले लोग तो संतुष्ट हो जाओ यार, जिन लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया। जहाँ तक मेरी बात हुई है जिन लोगों से, जो लोग बहुत अच्छे जानकार हैं इन सब चीज़ों के, उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, बीएस में ही हो चाहे एबी साइकोलॉजी में, मतलब प्री मेडिकल प्रोग्राम में भी फिलीपींस में, उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब उन पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है। क्योंकि ये आया है 18 नवंबर को, तो 18 नवंबर के बाद में जब कोई एडमिशन लेना चाहता है कई बार, तो वो अपनी ये सब चीज़ें मेक श्योर कर ले कि ये सारी चीज़ें उसकी कॉलेज में होनी चाहिए और उसको मिलनी चाहिए, तब जाके उसे एनएमसी एप्लीकेबल मानेगा, समझ रहे हो। तो ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, मेरी जो बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात ये आती है यार, फाइनल अगर मैं कंक्लूजन पे पहुंचूं कि क्या इससे सिर्फ ओनली एंड ओनली द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन फिलीपींस और स्टूडेंट्स वुड लाइक टू स्टडी इन फिलीपींस यही अफेक्ट होंगे, या फिर जो स्टूडेंट्स दूसरी कॉलेजेस में, जो स्टूडेंट्स बाहर अदर कंट्रीज में पढ़ रहे थे वो भी अफेक्ट होंगे। तो भाई मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया सिंपली कि इससे सबको अफेक्ट होगा, ठीक है। सब लोग प्रॉब्लम में आएंगे इससे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कोई भी ऐसी परफेक्ट कॉलेज है जिसमें कि सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। उनका खुद का हॉस्पिटल भी है, वो लोग खुद इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, या वो लोग उनका जो स्टडी पैटर्न है वो
इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है सब में, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। बहुत सारी कॉलेजेस तो ऐसी भी हैं, मैं फिलीपींस की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रीज़ में जो कि 1 साल या 1.5 साल के लिए खुद की लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं पहले, उसके बाद वो लोग उनका जो मेडिकल जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब भी है। तो प्रॉब्लम तो सभी जो भी फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उन सबको आने वाली है, जो होने वाले फ्यूचर में उनको। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए आई डोंट थिंक सो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आराम से मौज करो, पढ़ाई करो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग अभी एडमिशन नहीं लिया है तो आपके पास टाइम है भाई, आप लोग सोच लो, ठीक है। आराम से सोच समझ के सारी रिसर्च करके, और अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। अभी जैसे ही नियम, आपको पता ही है इंडिया में थोड़े बहुत नियम ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। अरे बड़े से बड़े नियम ऊपर नीचे हो गए यार, ये तो छोटा सी बात है, ठीक है। तो अभी वेट करो, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे जिसने बताया है उस बंदे ने ये भी बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये लोग स्टे वगैरह भी जा रही है कल परसों में, जब भी 1-2 दिन में। तो ये लोग अगर स्टे वगैरह लगा देंगे तो शायद हो सकता है कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो इन रूल्स के अंदर, और अगर ऐसा होगा तो दैट माइट बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल एज वेल एंड फॉर द फ्यूचर मेडिकल ग्रेजुएट्स पीपल एज वेल, ओके। तो देखते हैं अभी होता है क्या है यार, वेट एंड वॉच। तो ये सब बातें तो हो गई, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ आया होगा इस वीडियो में जो मैंने बात की है पूरे एनएमसी के जो भी टॉपिक्स है, जो भी नए नियम आए उनके बारे में। तो इस साल भी जो लोग आने की सोच रहे थे शायद उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टे विस्टे आ जाएगी तो फिर डिले होगा ये सिस्टम, समझ रहे हो। तो दैट विल बी बेटर। और मे बी नेक्स्ट जो फ्यूचर में जो भी फ्यूचर फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि इनको भी यार जो भी यूनिवर्सिटी में आप लोग जाते हैं, जो भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो उनको पैसा का फायदा तो हो ही रहा है ना भैया। हज़ारों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, लाखों पैसों दे रहे हैं, तो ये भी करेंगे ना कुछ तो समाधान उसका, कि भाई जब बंद ही हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो फिर फॉरेन स्टडी बंद हो जाएगी ना, स्पेशली MBBS वाली। तो अगर ऐसा बंद हो जाएगा तो फिर तो ये सभी लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इनके पास भी पैसों का थोड़ा, समझ रहे हो। तो ऐसा टेंशन ना लो, या तो गवर्नमेंट अपनी करेगी कुछ, या फिर जो फॉरेन जो जिस भी आप कंट्री में पढ़ रहे हैं उसकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करेगी, समझ रहे हो। तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, और अच्छा ही होगा यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड एंड नो टेंशन, रहो मस्त जियो, ठीक है। तो बाय बाय। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठोक लीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए।